what we can do, let me just use this eraser. ठीक है, हम यहाँ पे हब को यूज़ करने के बजाय we can use another device and we call it switch. ठीक है, आज की जनरेशन के हिसाब से स्विच यूज़ करेंगे. नाउ स्विच हैज़ नंबर ऑफ पोर्ट्स, से पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, 5 एंड सो ऑन. दैट मीन्स वी हैव नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑन स्विच. तो ये पोर्ट हो गया, ये भी एक पोर्ट हो गया, एंड दिस अनदर, and we are connecting all these PCs to this. Now the beauty of this switch is generally in 99% cases switch understand MAC address. Plus आजकल ऐसा है कि switch MAC and IP दोनों समझते हैं, right? And the beauty of switch is at the same time दिस पीसी कैन कम्युनिकेट टू दिस, यानी ये बोलेगा ये सुनेगा और उसी टाइम पे ये बोल सकता है और यही सुन सकता है, बिकॉज जो इनका डुप्लेक्स है वो फुल डुप्लेक्स है. तो स्विच सपोर्ट फुल डुप्लेक्स. ओके, डिवाइस का जो टाइप है, जो डुप्लेक्सिंग है, दैट मस्ट बी सपोर्टेबल, राइट. सो सेम टाइम पे दोनों डिवाइस एक दूसरे से बात कर सकते हैं. ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है, ये इससे, मतलब हर कोई हर किसी से बात कर सकता है सेम टाइम पे. दिस इज़ द पावर ऑफ स्विच एंड इफ़ दे ऑल आर फुल डुप्लेक्स डिवाइस. जनरली आजकल जो आपके लैपटॉप्स में सेटअप होते हैं, तो ये लैपटॉप या आपके कॉलेज में ये सारे फुल डुप्लेक्स ही होते हैं. तो ये सेटअप हमारे सिनेरियो में है. बट मेक श्योर द पॉइंट इज़ स्विच से तभी हम बात कर पाएंगे जब ये नेटवर्क आईडी, ये आईडी सब आपस में कॉमन है, सेम है. मीन्स इफ़ आई जस्ट टॉक फ्यू वर्ड्स अबाउट स्विच, ठीक है, तो स्विच एक जनरली हार्डवेयर डिवाइस है, राइट. और ये जनरली ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, ऑल टाइप कम्युनिकेशन. ऑल्सो ये लेयर 2 का डिवाइस है, OSI मॉडल में लेयर 2 एंड आजकल ये लेयर 3 पे भी चलता है, ठीक है, अगर आपको OSI मॉडल पता है तो. एंड दिस इज सिक्योर. सेम नेटवर्क ID devices can communicate to each other. ये कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं, राइट. सो इन जनरल सेम नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें स्विच की नीड पड़ती है जब आपके पास डिवाइसेस मोर देन 2 हैं, राइट. सो अगेन do share your response in the chat window that you all are good with the understanding of just switch, right. So all good for switch, right. So switch भी ठीक होना चाहिए. I'm just giving you the very brief idea about it कि switch भी समझ में आ रहा है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी यूजफुल डिवाइस, ठीक है. आजकल के स्विच IP एंड मैक दोनों समझते हैं, तो जो स्विच IP भी समझते हैं उसे हम लेयर 3 स्विच बोलते हैं, ऑलराइट. सो फाइन, ये ऐसा कुछ हो गया. नाउ बिफोर गोइंग इनटू दिस नेट मास्क इनटू द मोर डिटेल वे, एक और चीज़ बतानी है. लेट्स से this is your PC, जिसका IP 192.168.10.10, netmask triple time 255.0, right. and एक दूसरा IP 193.168.10.200 और एक ये तीसरा IP 192.168.10.20.
इसका जो नेट मास्क है वही इसका भी है, वही इसका भी है। सी, so they can communicate to each other directly because the network name of both the devices is all same. Okay, but at the same time, where if this device try to connect with this one जिसका net mask ऐसा ही है, but इसका network name is different than इसका network name. Here we are starting with 93 and here 92. ये दोनों आपस में communicate नहीं कर पाएंगे. So if the devices they are not in same network range, तो इनको आपस में बात करने के लिए हम यहाँ पे एक और डिवाइस लगाते हैं, राइट। ये इससे कनेक्ट करेगा और ये इससे कनेक्ट करेगा। अब ये डिवाइस अगर इससे बात करनी है तो ये अपना पैकेट यहाँ भेजेगा और ये इसे उठा के यहाँ फॉरवर्ड कर देगा, राइट। देन ये पैकेट इधर पहुँच जाएगा। इस डिवाइस का नाम कमेंट करना है आपको चैट विंडो पे, राइट। सो व्हाट इज दैट डिवाइस? दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग among or between the devices who are not having same network ID, right? तो आप अपने सामर्थ्य का परिचय दें and comment that device name in the chat window, right? Wonderful. काफ़ी सारे लोगों ने, या बोल सकते हैं मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, राइट। मैंने भी शायद सही आंसर दिया है। सो द डिवाइस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग network of different IDs or different series, we are calling them a router, right? So okay, so no worries, router बोलते हैं इसे, and a router is something that can only understand IP address. ये IP समझता है और ये OSI मॉडल में लेयर 3 पे आता है। लेयर 3 को we guys are calling it नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो राउटर हमेशा नेटवर्क लेयर पे, दैट वी ऑल्सो कॉल इट लेयर नंबर 3, यहाँ पे ये काम करता है, राइट। सो इट्स अ L3 डिवाइस एंड दैट वी कैन यूज टू कनेक्ट विद डिवाइसेस विद डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात है इन जनरल टोपोलॉजी के टर्म्स में, ओके। नाउ if you can check here about the net mask, see whenever you see the IP address, तो उस IP address के साथ net mask भी लिखा हुआ आएगा। if you see here 255.0 means इसका net mask, इसका network ID क्या है 192.168 and .1. so this is your network part and this is the 19 is host, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके आप ये देख सकते हैं। whenever you are assigning any IP address to some of the LAN card, तो आप इस कमांड से LAN card को क्रॉस चेक करें and VIR BR0, this is my LAN card name, right, that I need to check with that. So let's say if I'm writing IP 190 or 172.17.10.100, ठीक है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है दैट यू नीड टू असाइन अ नेट मास्क फॉर द सेम। इफ आई एम असाइनिंग नेट मास्क लाइक डबल टाइम 255 एंड डबल टाइम 0, मीनिंग इसका नेटवर्क नेम क्या होना चाहिए दिस, एंड इसमें नेट मास्क ये है, एंटर। if I check the IP again, this is the IP address
एंड दिस इज द मास्क. फाइन. सो इसमें ये दो चीज़ें मैच होनी चाहिए, ये दोनों सेम, क्योंकि इसमें दो पार्ट ये है. एंड इफ यू डू द सेम, that you are giving net mask name is single times 255 single times 3 times 0. तो यहाँ का नेटवर्क नेम क्या हो गया? 172. if you cross check it here, तो ये वापस से ही आ गया. and if I'm assigning it to nothing, 0, IP gone. ठीक है. तो जनरली याद रखना, we can assign net mask by using net mask command. Fine. सो ये कुछ ऐसा है जो आप ऐसे कुछ समझ सकते हैं, राइट? ओके. सो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया. ऑल गुड. हाउ टू असाइन IP एंड नेट मास्क, एंड जो भी हमने डिस्कस किया अबाउट राउटर ऑल्सो. वी आर नॉट डिस्कसिंग मच अबाउट इट, बट स्टिल जो भी किया है वो सब कुछ समझ में आ गया. यस यस खंडेलवाल, ब्रॉडकास्ट भी चेंज होगा. So we'll talk about broadcast, multicast and unicast, but as of now, ठीक है. Alright, wonderful. Alright, now one more thing. ठीक है. तो what if I just assign IP address only 192.168, let's say 168.122.1, right? Here I am not assigning net mask, I'm only assigning IP address. If I'm not assigning any IP address, any net mask, तो क्या हुआ कि इसने अपने आप से ही net mask assume कर लिया, right? So we need to understand this concept as well. We are not assigning any net mask, तो इसने ये क्यों पिक किया, right? बट इसके पहले मुझे दो चीज़ें और आप लोगों से डिस्कस करनी है. द एग्जैक्ट रोल ऑफ नेट मास्क, इसका मतलब क्या है? एग्जैक्ट रोल ऑफ नेट मास्क, ठीक है. मीनिंग, if I'm having 192.168.10.200 and we have net mask triple time 255.0, ठीक है. वैसे तो मैंने इसका मतलब ये बताया कि इसका 3 पार्ट आप निकाल दो, क्योंकि यहाँ भी 3 पार्ट फुल है, और लास्ट पार्ट इसका आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये वेरी कर रहा है. सो दिस इज़ योर नेटवर्क ID एंड दिस इज़ योर होस्ट. जब ये 0 है ऐसा, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पार्ट है लास्ट वाला, इसकी साइज हुई 1 बाइट. 1 byte means it can vary from 0 to 255. Meaning, अगर किसी IP एड्रेस सीरीज का नेट मास्क ट्रिपल टाइम 2550 है, तो 3 पार्ट तो फिक्स हो गए. जो वेरी कर रहा है वो कितना वेरी करेगा? दैट इज 192.168.10.0 से लेके 10.1, 10.2 से लेके 10.255. मीनिंग इसमें जो डिफरेंट IPs हो सकते हैं, ये कितने हो सकते हैं? 256. दैट मीन्स ट्रिपल टाइम 255 में 3 पार्ट फिक्स हो गए, तो जो वेरी करेगा वो लास्ट वाला बचा, क्योंकि ये 0 है तो लास्ट वाला बचेगा. एंड लास्ट वाला बचेगा तो ये कितने नंबर हो सकते हैं? 256 0 से. वेयर
if you talk about the first IP and the last IP, ठीक है, तो जो फर्स्ट IP है .0 एंड जो लास्ट IP है .255, इसे आप जनरली यूज़ नहीं कर सकते, तो -2 करेंगे तो कितना बचेगा 254. दैट मीन्स इफ़ यू हैव ट्रिपल टाइम 2550, नहीं आपके पास कौन सा नेट मास्क है, ट्रिपल टाइम 255.0, तो इस नेट मास्क में जितने भी मैक्सिमम यूनिक आईपी आप यूज़ कर सकते हो वो 254 होंगे. टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट आईपी इज 256. रीज़न क्या था, लास्ट बाइट वेरी करेगा तो उसकी साइज 1 बाइट, तो ये इतने आईपी हो सकते हैं. फर्स्ट लास्ट किस बात की रीज़न है, इसे हम बोलते हैं नेटवर्क आईपी. इसका यूज़ आपको फ्यूचर में समझ में आएगा. एंड द लास्ट आईपी इज़ ब्रॉडकास्ट आईपी. इसका भी यूज़ आपको फ्यूचर में समझ में आएगा. सो वी नेवर असाइन फर्स्ट एंड लास्ट आईपी ऑफ एनी नेट मास्क सीरीज. तो इसका मतलब है किसी का ट्रिपल टाइम 255.0 नेट मास्क हुआ तो वो मैक्सिमम 254 यूनिक आईपी एड्रेस प्रोड्यूस करेगा. मैक्सिमम अलाउड यूनिक आईपी एड्रेसेस आर 254, मतलब वो 254 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है अलग अलग, राइट. सो दिस फैक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लेट मी नो योर रेस्पॉन्स इफ एवरीथिंग इज गुड, और आपको ये लास्ट वाली बात समझ में आ गई तो, राइट. सो जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि लास्ट वाली बात जो इफ़ वी हैव ट्रिपल टाइम 255.0 एज अ नेट मास्क, तो उसमें मैक्सिमम 254 डिवाइसेस ही कनेक्ट होंगे, नॉट मोर देन दैट, राइट. Yes or no? So okay, so for Kshitij, yes, it is something like that. And all okay, and that is fine. मतलब ये समझ में आ रहा है, ठीक है. तो great. Now answering to the question कि हमने जब IP एड्रेस असाइन किया था, ओनली IP एड्रेस, तो उसे अपने आप नेटमास्क क्यों मिल गया, राइट. वाई अपने आप नेटमास्क क्यों मिल गया, इसका भी आंसर देख लेते हैं. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट डिफॉल्ट नेटमास्क, ठीक है. सो if we really talk about IP address and the net mask, डिफ़ॉल्ट नेट मास्क डिवाइड किया गया है एक क्लास के हिसाब से. दैट मीन्स वी हैव क्लास ऑफ एवरी IP एड्रेस. फाइन, मतलब किसी भी IP का बाय डिफ़ॉल्ट नेट मास्क क्या आएगा, ये IP एड्रेस की क्लासेस के हिसाब से डिफाइन किया गया है. दैट मीन्स लेट्स से if my first byte is starting from 0 to 127 डॉट, मतलब इसमें से कुछ भी अगर पहला बाइट है, दूसरा कुछ भी हो सकता है 0 से 255 के बीच में, तीसरा भी कुछ भी हो सकता है 0 से 255 के बीच में, एंड चौथा भी कुछ भी हो सकता है 0 से 255 के बीच में. सो द मोस्ट वैल्यूएबल बाइट इज़ फर्स्ट बाइट. अगर पहली बाइट 0 से 127 के बीच में कुछ भी है, तो इस IP एड्रेस का डिफ़ॉल्ट नेट मास्क सिंगल टाइम 255 एंड ट्रिपल टाइम 0 रहेगा. मीनिंग अगर ऐसा है तो, और इस टाइप की IP की क्लास को हम क्लास A IP बोलते हैं, राइट. सो क्लास A IP
जिसका नेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा, सिंगल टाइम 255, ट्रिपल टाइम 0। और ये बाय डिफ़ॉल्ट कब होगा, जब पहला बाइट 0 से 127 के बीच में रहेगा। We can cross check the same. If I'm assigning any IP address, let's say 23 dot, सेकेंड बाइट कुछ भी हो सकता है 254.10, ठीक है। फर्स्ट बाइट कितना है, 0 से 127 के बीच में। तो सॉरी, डिवाइस का जो नाम है वो PIR 0। इफ़ आई एम हिटिंग एंटर, तो इफ़ यू चेक द IP जो है वो है, लेकिन इसका नेट मास्क क्या है, यहाँ तक। इवन इफ़ यू असाइन IP एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम, जितने 0 कभी देना नहीं चाहिए, इसका एक रीज़न है, बट स्टिल आपने 0 दिया है तो भी यही आएगा। एंड टिल व्हाट नंबर, टिल 127। पहले बाइट की बात हो रही है, दूसरे तीसरे चौथे में कुछ भी रखो, राइट, फ्रॉम द परमिसिबल रेंज। सो ये रहा। तो ये किस क्लास का IP हुआ, दिस इज़ क्लास AIP एड्रेस। और क्लास AIP एड्रेस में सोचो कितने बाइट फ्री हैं, 8 बिट्स, 8 बिट्स। मतलब आप जो वेरी करा सकते हो वो तीन तीन पार्ट करा सकते हो। तो एक हिसाब से 2 की पावर 24, राइट, इतने यूनिक IP एड्रेस होंगे। तो सबसे ज़्यादा IP एड्रेस किस में अलाउड होते हैं, क्लास A में। क्यों, कि यहाँ पे 3 बाइट खाली पड़े हैं, तो कौन सा फिक्स हुआ, फर्स्ट। यहाँ पे 0 से 255, यहाँ से भी, यहाँ से, तो इनके कॉम्बिनेशन कितने पे, 2 की पावर 24 IP। तो क्लास A इज़ हैविंग मोस्ट available or most bigger number of IP addresses. Fine, क्लासेस समझ में आ गई, एंड द डिवीजन ऑफ द क्लास ए ऑल्सो समझ में आ गया, और क्लास ए में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिक IP होंगे, ये भी समझ में आ जाना चाहिए। जस्ट लेट मी नो इन द चैट विंडो कि अभी तक जो भी स्टोरी है दैट इज़ वेरी मच ओके फॉर एवरीबॉडी, राइट। क्लास ए IP, फाइन। सो डू रिस्पॉन्ड हेयर, जितना जल्दी आप कर सकते हैं। ऑल राइट, सो विष्णु, एकता, and hopefully for rest other people it will be very good. Okay, wonderful.